नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मुंबई की आवाज़ में आज हम मौजूद है बांद्रा में, जहां पर बड़े पैमाने पर कांग्रेसियों ने मोर्चा निकाला हुआ है। मोर्चा इसलिए है क्योंकि लगातार जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ कांग्रेसियों ने जो है वो मोर्चा निकाला हुआ है। एक एक कर सबसे बात करेंगे। गीता यादव जी हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहेंगे जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है, और यदि बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी जब आ रही थी, जब चुनाव का प्रचार कर रही थी, उस वक्त उसने कहा था कि वो महंगाई पर काबू पाएगी। अब क्या लग रहा है आपको? अभी तो ऐसे लग रहा है कि जो उन्होंने वादे किए थे वो तो कोई अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ तो अपने जो प्रधानमंत्री है, जो मोदी सरकार है, वो तो घूमने में व्यस्त है। और यहाँ पे जनता जो महसूस कर रही है, अभी आज दाल का रेट देखोगे तो 200 रुपये के ऊपर चली गई है। अब सब्जी लेने को जाओगे तो 70-80 के नीचे कोई सब्जी है ही नहीं। तो इसमें जनता क्या करेगी? जनता की महंगाई जो बढ़ रही है उसके लिए जनता कहाँ पे जाएगी, किसके साथ लड़ेगी? सरकार तो घूमने में बिजी है, सरकार को तो कुछ पड़ी ही नहीं है, वो अपना सूट बूट ही देख रही है। तो जो घर घर चलाती है लेडीज़ लोग, वो लेडीज़ लोग कहाँ पे जाएगी? इसके लिए आज जो ये मोर्चा निकाला गया है बांद्रा कलेक्टर ऑफिस, ये सिर्फ दाल के लिए नहीं है, सिर्फ जो मैनेज करती है घर की औरतें, ये सब मैनेज करती है। घर चलाना घर की औरतों का काम है। तो इसके लिए ये जो मोर्चा निकाला गया है कलेक्टर ऑफिस के लिए, ये सब महंगाई के खिलाफ निकाला गया है। इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहेंगी महंगाई के लिए? लगातार जो महंगाई बढ़ती जा रही है, बीजेपी कहीं ना कहीं फेल होती दिखाई दे रही है। सिर्फ बीजेपी जवाबदार नहीं है ना, सेना भी जवाबदार है ना। दोनों आज केंद्र सरकार में इकट्ठी सरकार कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र सरकार भी उन्हीं के पक्ष में है, महानगर पालिका में भी उन्हीं के पक्ष में सब चल रहा है। आम आदमी आज खाएगा क्या और कमाएगा क्या? सब दाल का भाव बढ़ा दिया है। सब रेशन कार्ड में भी उन्होंने जो आज योजनाएं लागू की थी, जो हमारे कांग्रेस सरकार ने जो योजना लागू की थी, उनका नाम बदलकर उन्होंने जो रेशन कार्ड पे वो जो योजनाएं लागू की थी, रेशन कार्ड में भी कुछ मिल ही नहीं रहा है ना। तो हम लोग अभी महिलाएं करेंगे, भले हम लोग कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन है तो महिला है ना, घर तो हमें चलाना पड़ता है ना। बिल्कुल, महिलाएं क्या करें, ये एक सवाल है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में घर संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, आपको लगता है? देखिए, खाने पीने की चीज़ अगर बढ़ती है तो सीधे सीधे जो लेडीज़ होती हैं उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि घर चलाना काम होम मिनिस्टर का होता है। होम मिनिस्टर मतलब महिलाओं का, बराबर। अगर खाने पीने उनको महीने भर राशन कैसे चलाना चाहिए, ये उनके ऊपर पूरा लोड आता है। और खाने पीने की जो दाल जो 200 रुपया किलो है, मुझे लगता है पहली बार 200 रुपया किलो दाल लोग सुन रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सीधे इफ़ेक्ट लेडीज़ के ऊपर पड़ता है। इसीलिए आज हम लोगों ने ये मोर्चा निकाला है, और वो थाली बेलन मोर्चा निकाला है कि जो दाल बढ़ी है, इसकी वजह से हमारा कहीं ना कहीं किचन का बजट गड़बड़ हुआ है, इसलिए महिलाओं ने ये इंटरेस्ट लिया यहाँ पे। इसके अलावा बीजेपी ने एक नई स्कीम निकालने की बात कर रही है, एक नया फॉर्मूला निकालने की बात कर रही है, लेकिन यदि वो फॉर्मूला लागू होता है तो महंगाई और बढ़ सकती है, क्या कहेंगी? बीजेपी वाले और शिवसेना वाले महंगाई बढ़ाने के लिए ही आए हैं, और वो अच्छे दिन यही दिखाने वाले हैं लोगों का। तो उनका कोई भरोसा नहीं है, आगे पता नहीं 200 रुपया 300 रुपया भी हो जाएगा दाल, इनका कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा दाल, सिर्फ दाल की नहीं, बाकी चीज़ों की भी यदि बात की जाए तो लगातार महंगाई का दर जो है वो बढ़ता जा रहा है। जब मोदी जो है वो प्रचार कर रहे थे, चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कई सारे वादे किए थे। उन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे। उन्होंने यहाँ तक कांग्रेस को निशाना मांगा था कि कांग्रेस को जो है वो पूरे भारत देश से हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों का जो विश्वास है, आपको नहीं लगता एक बार फिर कांग्रेस की ओर आ रहा है? क्योंकि जो बुरे दिन जो बीजेपी बता रही थी, वही बुरे दिन आज फिर आम जनता जो है वो मांग रही है। बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं आपके, लेकिन अच्छे दिन किसके आ गए हैं वो तो जनता जान ही रही है। उनके खुद के अच्छे दिन जरूर आए हैं, बाकी जनता के तो अच्छे दिन दिखाई नहीं देते। अभी कांदा 80 रुपये किलो मिल रहा था, दाल इतनी महंगी। दाल ऐसी चीज़ है ना कि डेली यूज़ होने वाली चीज़ है। कांदा और दाल अगर किचन में नहीं रहा तो मुझे नहीं लगता खाने का कोई टेस्ट मिल सकता है। और ऐसी चीज़ों का भाव इतना बढ़ता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लोगों को, जो आम जनता है, उस पर डायरेक्ट इफ़ेक्ट हो रही है। इसलिए मोदी जी ने जो झूठे वादे किए थे वो तो जनता समझ गई है। अब दोबारा तो भगवान ही
मालिक है। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगी, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं फेल होती दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल फेल है। एक कॉमन आदमी का जो बोलेंगे तो दाल रोटी, बहुत ही गरीब से गरीब आदमी भी मटन चिकन मच्छी तो नहीं खा सकता है, लेकिन दाल और रोटी तो हर घर में बनती है। और मोस्ट प्रोबेबली तो जितने लोग कभी सब्जी भी नहीं बनाए मत दाल रोटी बनती ही बनती है। 200 रुपया किलो बोलेगा दाल तो कोई नहीं खा सकता है आज की तारीख में। जो रोज के कमाने खाने वाले लोग हैं उन्हें 60 रुपये तक ठीक था, 100 रुपीज़ तक भी ठीक था, लेकिन डायरेक्ट 200 रुपये। कांदा भी देख लीजिए आप, ऑनियन भी देख लीजिए, इतना भाव, इतना। ये इंडिया है, ये कोई फॉरेन नहीं है जहाँ पे हर चीज़ पैकेज के अंदर मिलती है या हर एक चीज़ हाइजीनिक मिलती है। यहाँ मोस्ट प्रोबेबली 80% लोग गरीब लोग हैं, 20% ही ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो मिडिल क्लास एंड अपर क्लास के लोग हैं। तो मिडिल क्लास की जो रोज़ की ज़रूरतें हैं, दाल रोटी है, रोज़मर्रा की जो सब्जियां हैं, ये सारी चीज़ों का अगर भाव बढ़ता है तो कॉमन मैन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जो गरीब आदमी है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके अलावा महाराष्ट्र की यदि बात की जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार है। बीजेपी और शिवसेना मिलकर कहीं ना कहीं सूखाग्रस्त इलाकों का जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन उनकी मदद के लिए आम जनता की जेब से ही पेट्रोल के जरिए, डीजल के जरिए जो है वो पैसा ऐड रही है। ये कहाँ तक आप सही मानती है? नहीं, बिल्कुल एकदम सही है। आप एक चीज़ बताइए, ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या मुसीबत है या ऐसी क्या मजबूरी है कि गरीब लोगों का पेट काट के ये बड़े लोगों को भर रहे? आज की तारीख में अगर आप देखने को जाएंगे पेट्रोल सस्ता है, हाई, अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो उसका भाव बहुत ही कम है, लेकिन अगर आप खुदरा लेने जाएंगे, पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो हर एक चीज़ का भाव बढ़ रहा है। गैस की सब्सिडी तक अगर हमारे पीएम मांगते हैं गरीबों से, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बुरे दिन और कोई आ सकता है। गरीब इंसान अपना ही पैसा बैंक में डाल रहा है, सब्सिडी के जरिए आप उसका ही पैसा बैंक में डाल रहे हो और उसी का पैसा फिर आप उसे, ये कौन सी बहुत बड़ा, मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ी होशियारी की बात है या कोई बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और बताइए आप मुझे, बैंक में एक टाइम था कि बैंक में आप 1000 रुपया रहे चाहे 500 रुपया रहे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि 5000 से 7000 तक आपका सेविंग होना चाहिए, वरना हर महीने आपका कटेगा। अगर एक गरीब आदमी किसी को चेक देता है मजबूरी में, या हर एक मैं समझती हूँ 90% ऐसे लोग होंगे जिनका चेक जाता ही 1-2 हज़ार रहता है, भाई चलो निकल जाने दो चेक। आज की तारीख में चेक बाउंस हो जा रहे हैं। आपका पैसा आप नहीं उसको इस्तेमाल कर सकते हो, आपका खाना आप नहीं खा सकते हो, मटन खाना है कि मच्छी खाना है ये लोग डिसाइड करेंगे कि हमें क्या खाना है। मतलब आपकी सारी जो बोलते हैं ना मानवाधिकार है उसका हनन हो रहा है। ये हम नहीं, आम पब्लिक बोल रही है। आप जो जो वादे किए थे आपने एक भी वादा पूरा करके दिया? मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने एक भी वादा पूरा किया है। मेरे कोई वादा जो है वो बिल्कुल पूरा नहीं किया है, ये कहना है कांग्रेसियों का। आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे आप, जिस तरह से अरुण जेटली को जो है वो खिताब दिया गया है, नंबर 1 एशिया के सबसे बेहतरीन वित्त मंत्री का खिताब उन्हें दिया गया है, क्या आपको लगता है कि वो डिजर्व करते हैं? सबसे बेहतरीन वित्त मंत्री है और उस वित्त मंत्री के राज में जो महंगाई है, दाल के भाव, आटे दाल के भाव, जिस वित्त मंत्री को आटे दाल के भाव मालूम नहीं, ऐसे वित्त मंत्री को इस देश में अच्छे काम का खिताब दिया जा रहा है। और इस देश के प्रधानमंत्री अलग अलग देश में जा रहे हैं, हम देखेंगे कि यहाँ जो भाव लिखे हुए हैं, अगर अलग अलग देश में जाते हैं और बाजू का देश है नेपाल जिससे हमारा संबंध अच्छा है, वहाँ भी 68 रुपये किलो दाल मिल रही है। अगर वहाँ होलसेल के भाव में दाल लाते थे तो इस देश में जो 60 रुपये किलो वहाँ दाल मिलती, तो यहाँ 20 रुपया बढ़ा करके 80 रुपया मिल सकती थी। वही दाल इस देश में यहाँ पर 200 रुपये के भाव से मिल रही है। ऐसे विदेश के हमारे प्रधानमंत्री जो देश में कम और विदेश में ज़्यादा रहते हैं, और ऐसे जेटली जिनको मालूम ही नहीं कि आटे दाल का भाव क्या है, ऐसे लोगों को देश में सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल, सत्ता में रहने का बिल्कुल हक नहीं है। ये आप क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है तो देखते हुए क्या कहेंगे आप? मिडिल क्लास फैमिली को तो बहुत तकलीफ हो रही है। मैं बोला भाव बढ़ा, अरे सब जगह का भाव बढ़ गया। आजकल का बात सुनते हैं कि रेलवे पार्किंग का भी भाव बढ़ा। जो पार्किंग करने को आता है वो स्टेशन से नज़दीक कोई नहीं रहता है, स्टेशन से दूर रहता है, तो उसको भी भुगतना पड़ेगा। और जो सामान्य चीज़ का भाव कंट्रोल नहीं कर सकती है तो आगे क्या कर सकते हैं? तो आदमी को चाहिए क्या, खाना पीना रहना, वही मैंने वो नहीं दे सकती है तो क्या फ़ायदा क्या कर। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, कांग्रेस ने मोर्चा निकाला हुआ है लेकिन बीजेपी के कान में जू तक नहीं रेंग रही।
देखिए इतनी महंगाई है कि खाने क्या खाया जाए। दाल, इतने लोगों की थालियों से दाल उड़ गई है, प्याज उड़ गया, खाएं क्या। और अभी सिखाते हैं कि मटन मछली ना खाएं, ये सब बताए। इनकी रास्ते हमें जीना पड़ेगा। हमें अपने जीने का हक है, हमें अपने रीति रिवाज अपने निभाने का हक है। हम किसी के बोलने पे क्यों करें। हमें कांग्रेस पार्टी हम इसी साथ देंगे कि हमें जीना है, हमें साथ में अपने तौर तरीके से, अपने रस्म रिवाज से। तो हमें जो खाना है, जो पीना, इतनी महंगाई कर दी है, आदमी क्या खाएगा क्या पिएगा। बिल्कुल, क्या खाएगा क्या पिएगा। इसके अलावा हमारे महिलाओं के ऊपर बजट पर फर्क पड़ता है, क्योंकि घर तो सब संभालती है वो महिला संभालती है, तो उसका पूरा बजट फर्क पड़ता है। वो कैसे संभालेगी, कैसे क्या करेगी, उसको हर चीज़ देखना है। इसके अलावा कितना मुश्किल लगता है आपको, क्योंकि प्याज की यदि बात की जाए 80 रुपये 100 रुपये के आसपास पहुंच जाता है। दाल की बात करें, लगातार हर चीज़ की महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में एक आम गृहिणी जो है घर कैसे चलाएगी। बड़ा मुश्किल है गृहिणी को घर चलाना। दाल में क्या पानी डाल के बच्चों को पिलाएगी, खिलाएगी। प्याज नहीं तो बघार कैसे क्या खिलाएंगे। गरीब आदमी, किसानों का हाल देखो क्या हो रहा है इस देश में। क्या कर रही है सरकार, मोदी सरकार क्या कर रही है। क्यों नहीं इस के हमारे किसानों का भी क्यों नहीं ध्यान दे रही है। महिलाओं के बजट पर देखे क्या हो रहा है। घर में खाने पीने में किसी के बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे। तो भाई बजट तो उतना ही है, पगार तो उतनी ही आनी, उतना ही सब कुछ होना, उसी ऊपर संभालना। सबसे बड़ा इफेक्ट तो महिला से झेल करती है, उसको सहन करना पड़ रहा। तो इसको हटाना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, औरत में जीना पड़ेगा। और हमें खाने पीने का पूरा अधिकार है हर चीज़ का, तो हम जैसा चाहें वैसा खाएं। और जो रीति रिवाज हमें निभाना, हमें सब फर्क, हर एक इंसान को यहाँ पर हक है। हिंदुस्तान जो हमारा है सेक्युलर, इसको हर एक को जीने का हक है बराबर से। इसके अलावा क्या कहेंगे आप, लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, 6 आदमी कमाने वाले, 6 आदमी कमाने के बाद भी घर नहीं चल पा रहा आज की तारीख में, क्योंकि रिलायंस का भाव भी बढ़ गया है। रिलायंस के वहाँ जाओ तो बोलता आप जाओ टाटा में जाओ, राशन की दुकान पे जाओ तो राशन बंद हो गया। मोदी सरकार आने के बाद सब उल्टा काम हो रहा है। अच्छा काम तो नहीं हुआ, पब्लिक को अच्छे दिन दिखाए। 15-15 लाख अकाउंट में आएगा, 1 रुपया तो किसी अकाउंट में नहीं आ रहा, दूसरे के अकाउंट से पैसा बराबर मोदी सरकार। बिल्कुल। इसके अलावा सप्रा जी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे, जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। बीजेपी पूरी तरह से फेल हुई है। जो उन्होंने झूठे आश्वासन लोकसभा में और विधानसभा में दिए थे कि हम महंगाई हटाएंगे, हम यहाँ पर कानून व्यवस्था अच्छी करेंगे, वो सारे मुद्दों में फेल हो गए हैं। आज दाल का भाव 200 से 230 रुपए किलो हो गया है। उसी तरह से जीवन आवश्यक वस्तुएं जो हैं, सब्जी जो है, भाजी तरकारी जो है, सभी कुछ महंगा हो गया। मुंबई के अंदर मेट्रो रेल के भाड़े बढ़ गए हैं, यहाँ पर बीएसटी के भाड़े बढ़ गए हैं। इस तरह से हर स्तर पर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए हैं। पावर के, ये जो बिजली के रेट है, ये भी बढ़ गए हैं। तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो गुड गवर्नेंस करती है। लोगों ने वोट उनको गुड गवर्नेंस के लिए दिया है कि कुछ तरक्की होगी, कुछ नया होगा। लेकिन यहाँ पर तो अच्छे दिन लाने के बदले पुराने दिन ले आए, वो भी बहुत बड़ी बात है। इस तरह से लोग आज कहने लगे हैं। इसके अलावा एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, 2008 में रिसेशन का दौर चला था, जब प्रधानमंत्री जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हुए दिखाई दिए थे, और साथ ही साथ पी चिदम्बरम जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने पूरी दुनिया में अपने डंका बोला था। कहीं ना कहीं लोगों ने ये माना था कि रिसेशन के वक्त भी भारत कहीं ना कहीं अपनी जगह पे स्टैंड था। अब क्या लग रहा है आपको कि क्या वो जगह बीजेपी लग रही है कि पूरी कर पाएगी। बीजेपी कभी भी उस जगह पे पहुंच नहीं पाएगी। बीजेपी ने केवल झूठे वादे किए लोगों के साथ में। उन्होंने जब डॉलर कांग्रेस के समय में 64 रुपये हो गया था, तो प्रधानमंत्री ने हर मंच पर चढ़ के कहा कि इस देश का रुपया वेंटिलेटर पे है। आज डॉलर 65 रुपये के आगे भी चला गया, तो आज उनको वेंटिलेटर याद नहीं आ रहा है। तो देश की स्थिति बदतर होती जा रही है, यही हम कहना चाहते हैं। और इसीलिए आज मुंबई कांग्रेस ने यहाँ पर ये प्रोटेस्ट रखा है। बिल्कुल, देश की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। निजामुद्दीन हमारे साथ मौजूद है। निजामुद्दीन जी, क्या कहेंगे, लगातार यदि बात की जाए अरुण जेटली की, तो हाल ही में अरुण जेटली को बेस्ट एशिया का वित्त मंत्री का खिताब दिया गया है। क्या आपको लगता है कि वो डिजर्व करते हैं। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि अरुण जेटली जैसा वित्त मंत्री इस देश में आया। उनका कभी इस तरह की चीज़ों से कोई संबंध ही नहीं रहा है। वो एक बेसिक झूठ बोलने वाले वकील थे, जिन्होंने अपनी कलाकारी से बीजेपी में एक अपना स्थान बनाकर और इस तरह की पोस्ट हासिल कर लिया। उनकी वजह से आज देश की हालत ये हो गई है कि लोगों के घरों में खाना खत्म हो गया है। किसी ज़माने में जो कहावत होती थी, अब वो कहावत जैसी बात हो गई है कि आज दुनिया भर के जितने प्रधानमंत्री है उसमें सबसे बड़ा अगर हंसी का पात्र कोई बन गया तो वो इस देश का प्रधानमंत्री बन गया, जो कभी ऐसा हुआ नहीं था आज तक। क्योंकि इस देश में जो भी प्रधानमंत्री आए, दुनिया के सारे देशों में उसका एक सम्मान, एक नाम होता था। लेकिन इस देश की दुर्भाग्य कह लीजिए कि 125 करोड़ के देश में सिर्फ 17 करोड़ लोगों ने बीजेपी को वोट किया है। ऐसा नहीं है कि पूरे देश ने उसको वोट किया, लेकिन क्योंकि संसदीय व्यवस्था है उसमें उनके सर ज़्यादा हुए
और उसके बावजूद उन्होंने जो देश के सामने वादा किया था, सिवाय झूठ बोलने के, कहा जो एक छोटे से बच्चे से लेके आज देश में किसान से लेके व्यापारी से लेके आप जिसके पास जाएंगे हर आदमी वही कहेगा कि 1 साल पहले हम उसके साथ थे लेकिन आज हम उसका साथ छोड़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि रोड पर औरतें निकलकर, क्योंकि जो किचन की हालत है, जो रसोई की हालत है वो बद से बदतर हो गई है। हम लोगों के यहाँ इस देश में दाल का ऐसा था कि हर गरीब के यहाँ अगर कुछ भी खाने को नहीं तो दाल और चावल तो उसको मिलता था, लेकिन पहली बार इस देश की आज़ादी से लेकर आज तक पहली बार ऐसा हुआ कि इस देश में घरों से दाल भी गायब हो जा रही है, क्योंकि आज उनकी पहुंच में दाल भी नहीं रह गई है। इससे दुर्भाग्य इस देश की सरकार के लिए और क्या होगा। लेकिन सरकार अपनी बात मानने को तैयार नहीं है, उसको लगता है कि हम विकास कर रहे हैं। यही विकास हो रहा है कि जो चीज़ 10 रुपए की थी अब 100 रुपए की हो रही है, यही एक विकास है, बाकी कोई विकास इस देश में दिख नहीं रहा। इसके अलावा एक चीज़ और जानना चाहेंगे, फिलहाल जो है वो दाल की कीमत 200 से 250 के आसपास पहुंची है, लेकिन जो आर्थिक सलाहकार है, कई सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है, इससे आगे और महंगाई बढ़ने वाली है। ऐसे में भारत में या फिर मुंबई में या फिर महाराष्ट्र में लोग कैसे जिएंगे? उस दिन के बाद ऐसा ही होगा कि लोग रोड पर जब लोग निकलेंगे तो दिन दहाड़े लोग एक दूसरे का कत्ल करेंगे, लोगों से पैसे छीन लेंगे, रोड पे चलते हुए लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। क्योंकि आदमी के पेट के अंदर अगर भोजन नहीं गया तो वो किसी धर्म, मजहब, जात, सरकार, देश को नहीं मानता। इसलिए सरकार को अभी चेतना होगा कि सारी ये धोखाबाजी उन्हें बंद करना चाहिए और ये बताने की कोशिश, क्योंकि जो उनके दलाल बैठे हैं, जो उनको राय दे रहे हैं, जो उनके लिए बता रहे हैं कि आगे आपके लिए और अच्छे दिन आ जाएंगे, वो उन दलालों के ऊपर उनको हटाना उनको होगा और उनको हटाकर देश की जो सही तस्वीर है वो जनता के सामने रखें और देश में बढ़ रही बेरोजगारी को ख़त्म करें और नए इकोनॉमिस्ट को जो देश की अच्छी अर्थव्यवस्था दे सकता हो उसको लाकर वित्त मंत्री को हटाकर इस देश को बचाना होगा। नहीं तो ये देश के अंदर एक ऐसा दिन आएगा कि लोग सड़कों पर लोगों का कत्ल करेंगे खाने के लिए, एक वक्त के खाने के लिए एक आदमी का कत्ल होगा। ऐसा दिन आने वाला है अगर इस तरह की सरकार चलती रही। इसके अलावा एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो वातावरण पैदा हो गया है उस पर कहीं ना कहीं फिर एक बार लोगों का भरोसा कांग्रेस की तरफ आ रहा है। ये बिल्कुल सही है कि आज लाखों लोग कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। आज जिस तरह के चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं हर जगह देखने को मिल रहा है कि आदमी को इस बात का एहसास हो गया कि भाई हमने एक बार कांग्रेस को सबक सिखाया, अगर हमारी कुछ गलतियां थी या हमारे नेताओं की गलतियां थी तो आज जनता को इस बात का एहसास हो गया है कि हमने गलत तरीके अपनाया। आज पूरे देश में ये वातावरण बन रहा है कि झूठों की जो सरकार थी, जो बातें करके लोगों के बीच आई थी, क्योंकि हर आदमी को ये लगता था कि कुछ बदल चाहिए, मेरे लिए कुछ नया हो जाएगा। नया होने के लिए 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, आज 1 बरस से ज़्यादा का वक्त निकल गया। वो सिर्फ झूठी बातें करने के अलावा जनता के सामने अब तक कोई चीज़ नहीं आई है, इसलिए जनता अपने पुराने बदल की ओर जा रही है। जी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं फिर एक बार लोग जो है वो आगे की ओर रुख कर रहे हैं, कांग्रेस की ओर रुख कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम वो लोग मौजूद हैं, तमाम कांग्रेसी मौजूद है। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन शेट्टी से, सदानंद शेट्टी से चाहूँगा कि वो सारी तस्वीर दिखाए किस तरह से यहाँ पे कांग्रेसियों का जो है वो मोर्चा निकाला गया है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर महिलाओं की ओर से जो है वो थाली और बेलन पीटने का काम जो है वो चल रहा है और साथ ही लगातार बड़े पैमाने पर कांग्रेसी यहाँ पर मौजूद है। बैंड्रा में हम इस वक्त मौजूद है जहाँ की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये बैंड्रा खेरवाड़ी से लेकर आगे की ओर जो है वो मोर्चा जो है वो निकाला जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं लोगों की जो नाराज़गी है वो कहीं ना कहीं दर्शाने का काम जो है वो हो रहा है। लगातार लोग यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ चूड़ी वगैरह भी ली गई है, सारी चीज़ें जो है वो ली गई है। क्या कहना चाहेंगी? लगातार जो है वो इस तरह से मोर्चा निकाला जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको लगता है बीजेपी फेल हो रही है? पहले बात तो बीजेपी की जो सरकार आई है बहुत निकम्मी सरकार है, ये सिर्फ अपने खिस्से भरने के लिए आई है, बाकी पब्लिक या गरीबों को ना मार देगी है। क्योंकि इनका एक मुद्दा है कि हिंदू मुस्लिम के लफड़े लगाए किसी भी कारण, गाय के मटन को लेके के नॉनवेज को लेके कोई भी चीज़ों के लिए। और जो हमारी कांग्रेस सरकार ने राशन दी थी 3 रुपया 2 रुपया किलो से, उसको भी बेवकूफ़ ने बंद करवा दिया। इसको जीने का हक नहीं है क्योंकि लावारिस है, इसकी कोई औलाद नहीं है, इसकी कोई फैमिली नहीं है। अगर फैमिली होती, तकलीफ होती तो इसको पता चलता था कि वाकई में फैमिली का दर्द क्या था, गरीब लोग क्या करते हैं, मतलब गरीब लोगों को कैसी तकलीफ हो रही है। जी बिल्कुल,
लगातार लोगों को तकलीफ हो रही है और तमाम वो महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मोर्चा निकाला गया है। ये मोर्चा आपको फिर एक बार बता दें कि ये कांग्रेसियों की ओर से जो है वो मोर्चा निकाला गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर महिलाओं ने भी हिस्सा लिया हुआ है। खासतौर पर इनकी नाराजगी ये है कि जिस तरह से जो महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं लोग नाराज है और इस पर काबू पाने में कहीं ना कहीं सरकार जो है वो असक्षम साबित हो रही है, जिसकी वजह से कांग्रेसियों ने जो है वो ये मोर्चा निकाला हुआ है। लगातार कांग्रेसी ये मोर्चा निकाल रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे, मोर्चा निकाला जा रहा है और महंगाई, क्या आपको लगता है कि इसी तरह अगर महंगाई चलती रही तो आगे का दौर जो है वो बहुत मुश्किल हो सकता है? हाँ, वो ये बात सही है। आप क्या कहना चाहेंगी, महंगाई जिस तरह से बढ़ रहा है, लगता है आपको आगे चल के और भी महंगाई बढ़ जाएगी तो खाने के जो है वो किल्लत हो जाएगी? और भी महंगाई बढ़ जाएगी तो हम लोग को खाने की किल्लत हो जाएगी, और भी महंगाई हो जाएगी तो खाने की किल्लत हो जाएगी। तो लगातार कांग्रेसियों की ओर से जो है वो मोर्चा निकाला गया, बैनर निकाले गए हैं महंगाई के खिलाफ। जो है ये बैनर पोस्टर जो है वो निकाले जा रहे हैं बड़े पैमाने पर। मैं अपने कैमरा पर्सन सदानंद शेट्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सारी तस्वीरों को कैद करे जो इस वक्त बांद्रा में मौजूद है। बांद्रा के खेरवाड़ी में हम मौजूद है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है वो महंगाई के खिलाफ मोर्चा निकालने की मांग जो है वो की जा रही है और यहाँ पर महंगाई को काबू में पाने के लिए कहीं ना कहीं असक्षम साबित हो रही है बीजेपी, जिसके खिलाफ कांग्रेसियों ने जो है वो मोर्चा निकाला हुआ है। लगातार तमाम महिलाएं जो है वो यहाँ पर मौजूद है। क्या कहेंगे, एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जिस तरह से महंगाई, चूड़ी वगैरह भी आप लोगों ने निकाला हुआ है, बेलन और थाली तो है ही है, चूड़ी भी रखा हुआ है, सारी चीजों की तो महंगाई करके बैठा है। क्या आदमी उसको बोला पेट्रोल खुद पी के लगा दे अपने लोगों को, जो उसने पार्टी में लोगों को लिया ना, सब चोर और मक्कार लोग हैं। उसको बोला पेट्रोल गरीब लोगों को गाड़ी नहीं अनाज चाहिए, गरीब लोगों को ये 200 रुपए किलो दाल दिया है। ये सरकार, बहुत ये सरकार जनता से, भोली भाली जनता से, हमारी हिंदुस्तान की जनता से वादे करके मुकर गई, जनता को झूठ बोला, जनता पे क्रूरता कर रही है, महंगाई के नाम पे, जात पात के नाम पे। ये सरकार नहीं चलेगी। सोनिया गांधी तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। अच्छे दिन का वादा करके हिंदुस्तान की जनता को बुरे दिन में धकेल दिया है। ये सरकार नहीं चलेगी, तानाशाही। क्या कहेंगे आप, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? महंगाई तो बहुत बढ़ती जा रही है। चोर है मोदी सरकार, इससे पहले जो हुआ था, चोर है मोदी सरकार, चोर है। जब भी कांग्रेस सरकार थी तब 70-80 रुपया जब भी दाल हुई थी तो ऐसे ही हेमा मालिनी ने ऐसे ही ये किया था। यही बैनर, इस तरह का बैनर डाल के उन्होंने महंगाई के खिलाफ, आज 200 रुपया दाल है, 200 रुपया दाल है तो वो लोग क्यों नहीं उतरे आज, क्यों नहीं इसके खिलाफ बात किया उन्होंने? बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ भी आवाज उठनी तेज हो गई है और सवाल भी वही खड़े हो रहे हैं कि जब कांग्रेस के दौर पर जब महंगाई बढ़ी थी तो हेमा मालिनी ने इसी तरह का वस्त्र जो है वो धारण करते हुए मोर्चा निकाला था। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ तौर पर सभी चीज़ों के दाम जो है वो लिखे गए हैं कि किस कदर महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ एक सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या यही अच्छे दिन है? क्या कहेंगे आप, लगातार महंगाई का जो दर है वो बढ़ता जा रहा है। आपने दाल की बात की, आपने समय की बात की है, महीने की बात की है, क्या कहेंगे अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो आगे चल के महिलाएं किस तरह से अपना घर चलाएंगी? नहीं, बहुत मुश्किल है महिलाओं को घर चलाना। सबसे ज़्यादा इसमें सफ़र महिलाएं कर रही हैं, क्योंकि उन्हें बना के, हाँ, रोज बनाना खिलाना उनको पड़ता है। घर की होम मिनिस्टर महिलाएं हैं, तो अगर इसी तरह से बढ़ते रहेगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा दिन चल पाएगा। तो सब महिलाएं, हम लोग ही नहीं, सिर्फ एक ही पार्टी की नहीं, सब पार्टियों की महिलाएं, एक पार्टी की महंगाई नहीं है, ये कांग्रेस की दाल नहीं है, ये सबके लिए महंगाई है। ये सब आम नागरिक को सोचना चाहिए कि जो भी हो रहा है इसका पुरजोर विरोध करे हर जगह पे। लाइट, इसके अलावा एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि बेलन और थाली लेकर जो पीटा जा रहा है, जो आवाज़ निकाली जा रही है, क्या ये आवाज़ बीजेपी तक पहुंचेगी? क्या ये आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी? कलेक्टर को एक देने जा रहे हैं हम लोग, संबंध सारा डेलीगेशन मिलके आएगा, बहुत पहुंचेगी। अगर नहीं पहुंचेगी तो सारी महिलाएं रोड पे उतरेंगी, सारी आम महिलाएं। एक महिला का प्रॉब्लम नहीं है, ये हर पार्टी का, महंगाई सबके लिए है, एक के लिए नहीं। लाइट बिल बढ़ा दिया, पानी के बिल बढ़ा दिए, दाल का भाव, कांदे का भाव, एक दाल चावल रोटी सब्जी के भाव कम से कम कॉमन आदमी के लिए वही एक जरिया है। बिल्कुल, महंगाई जो है बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे, महंगाई लगातार बढ़ रही है, मोर्चा निकाला जा रहा है आज कांग्रेस की ओर से, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये कहेंगे कि मोदी जी ने सारा दाल खाया है और हम लोगों का वाट लगाया है।
इसीलिए जनता यहाँ पर आई है और इतने धूप में भी बज रही शहनाई है। इसका मतलब आप ये लगाइए कि जनता का हाल है बेहाल और मोदी जी खा गए पूरे देश का दाल। लेकिन उसके बाद भी उनको नहीं आया हमारा कोई ख्याल और जनता चिल्ला रही है, बोल रही है हमारा हाल हो गया बेहाल और अब हम लोग क्या करें, हमारे पैरों में पड़ गए छाल। और मोदी जी आप जल्दी सुधरो, नहीं तो जनता दौड़ा लेगी आपको लेकर तलवार। इसके अलावा दाल की यदि बात की जाए तो एक हाल ही में खबर आई थी कि दाल जो है वो सड़ रहे हैं, क्या इस पर प्रधानमंत्री एक्शन नहीं ले सकते? ये काला बाजारी है। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो गोदामों में जो काला बाजारी करने वाले बिचौलिया होते हैं, जो किसान और सरकार के बीच में माध्यम बनते हैं, ये मिली जुली बात है। सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है। हम यूथ कांग्रेस के लोगों का सीधा विरोध है कि मोदी जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। उन्होंने 125 करोड़ की जनता के सामने एक झूठ बताया था, एक धोखा किया हमारे साथ। और आज दाल नहीं, आज दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है। हमारी माताएं बहनें से पूछिए, इनके घर का बजट गड़बड़ हो गया है। अभी ये लोग मिठाई खाएंगे नहीं खरीद के, खाली फोटो देख देख उसको चाट रहे हैं, ऐसी हालत हो गई है। इसके अलावा एक चीज और जानेंगे कि जब नरेंद्र मोदी जो है वो दौरा कर रहे थे और चुनाव प्रचार जब कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि बिचौलियों को खत्म कर देंगे। क्या केवल झूठ कहते हैं, उन्होंने कोई बिचौलिया खत्म नहीं किया। वो चाहते ही नहीं कि जनता का भला हो। उनकी एक ही मंशा थी कुर्सी पाने की और वो कुर्सी पा चुके हैं। केवल वर्ल्ड टूर पर है इस समय, तुअर की दाल नहीं, उनको टूर की दाल समझ में आ रही है। और मोदी साहब के अच्छे दिन आ गए, जनता के अच्छे दिन नहीं आए। संजय निरुपम जी के नेतृत्व में हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। जी बिल्कुल, तो आज सड़क पर जो है वो उतारे गए हैं, कांग्रेसी सड़क पर उतरे हुए हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ पर मोर्चा निकाला गया है, जहाँ पर भले ही कांग्रेस के नगर सेवक, भले ही कांग्रेस के कार्यकर्ता, भले ही कांग्रेस के एमएलए यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो नाराजगी है वो आम जनता की नाराजगी भी यहाँ पर जो है वो व्यक्त हो रही है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश मुंबई की आवाज़ में बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।